इस देश का पूजा करने के लिए प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठे ये। हम हमारी एकता की ताकत से इस मंच से हम बताना चाहती हूँ उन ताकतों को, आरएसएस संघ परिवार ताकतों को, नरेंद्र मोदी को कितना भी डंडा हमारे ऊपर बरसे, मगर हम हर हालत में इस देश को हिंदुत्ववादी देश बनाने नहीं देगी। क्या बातें कर रहे हैं हम? हाँ, एकता का बात कर रही है। हमें अभी इस वक्त एकता की बात करने का जरूरत क्यों पड़ा? क्यों पड़ा है? हमारी एकता को तोड़ने के लिए तोड़ने का कोशिश हो रही है, कर रही है ना? और वो कोशिश कौन कर रही है? कौन कर रही है? सरकार से लेके तमाम ऐसा सरकार के साथ जो खड़ा है वो लोग कोशिश कर रही है। इसलिए हम इधर एकता की बात बोलने के लिए आए हैं। हम अपनी एकता की ताकत के बारे में बोलने के लिए आए हैं। हम हमारी संविधान की हमारी देश की हर नागरिक का अपना है, हमारी संविधान हर एक का है। किसी का ज्यादा संविधान है, किसी का कम संविधान है, ऐसा नहीं। हम सबका बराबर का अधिकार है संविधानिक हक का ऊपर। तो उस संविधान के बारे में बोलने के लिए हम आया है। तब लोगों को जो हमें हमारी एकता को तोड़ने वाला लोगों को बहुत उनको डर लग रही है, क्योंकि कौन बोल रही है एकता की बात? कौन बोल रही है? हम आम महिलाएं बोल रही है एकता की बात। इस देश की जनता को जाति या धर्म और भाषा के नाम पे अलग अलग बांटने का प्रयास मत करना, कोशिश न करना। ये आवाज उठाने के लिए हम आज आई है। तब उनको हमारी आवाज को हम ज्यादा संख्या में, हजारों संख्या में नहीं है, हम बिल्कुल चंद लोग हैं, मगर हम चंद लोगों का जो ताकत है, एकता की ताकत, वो लोग समझती है। इसलिए वो लोग हमारे इस प्रोग्राम को तोड़फाड़ करने के लिए, उसको खराब करने के लिए भी कुछ कोशिश कर रही है। ये एक तरफ है। दूसरी तरफ ऐसा है, महिला मीटिंग कर रही है, पुलिस को लिख के दे रही है, हम परमिशन के लिए लिख के दे रहे हैं, हम इसी प्रोग्राम ऐसे हमारी ताकत, हमारी एकता, हमारी संविधान इस नाम पे मीटिंग करने का है, हमें परमिशन दो करके सरकार को, पुलिस को लिखित में दे रही है। पुलिस हमारी जो एप्लीकेशन लेके रख रही है और इस स्टेज वगैरह ये बनने के लिए अनुमति दे रहे हैं, हम मीटिंग कर रहे हैं। फिर वो पुलिस भी बहुत परेशान है कि हमारी बात सुनकर, क्योंकि हम एकता की बात कर रही है, संविधान की बात कर रही है। तो हम बात करेगा तो, महिलाएं बात रखेगा तो, हमारी अपनी एकता की, हमारी एकता की अंदर जो ताकत है उसको पहचानने के लिए बात रखेगा तो पुलिस लोगों को भी दिक्कतें होती है। तो इसलिए वो लोग भी आके पूछ रही ये कौन है, वो कौन है, हम नाम बताती है तो आप उसी में भी था ना, आप वसी में भी था ना, ऐसा पूछ रही है। वो भी परेशान है। देखिए, तो हमें ये सब चीजों में से ये देखना है कि हमारी ताकत क्या है, हमारी एकता की ताकत कितना बड़ा है। आज हमारे देश में जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, क्या बताया था? प्रधान सेवक के नाम पे आया है ना? प्रधान सेवक है, देश की जनता की सेवा करने के लिए मैं आई हूँ प्रधानमंत्री पद पे। कितने साल हो गया है? वो हमारी महिला आरक्षण के बारे में कुछ बोला? महिला आरक्षण के बारे में कुछ बोला है? अभी तक कुछ बातें किया नहीं है। और देखिए, हमारी आपके बीच में भी साथी है, ऐसा है, हमारे पास आज भी राशन कार्ड नहीं है ना? कार्ड नहीं है, ऐसा भी लोग हमारे बीच में, आपका बीच में बैठा है ना, हमारे बीच में है। तो प्रधान सेवक क्या करना चाहिए था? इस देश की आम गरीब जनता को राशन मिलने के लिए जो सुविधा, उसके लिए पहले होना चाहिए राशन की कार्ड। वो राशन की कार्ड सभी जनता को, सभी परिवार को दिलाने का काम वो सेवक करना चाहिए था, और आज तक वो काम नहीं किया है। और हमारे घरों में हमारे बच्चे, लड़का लड़की
हमने कितना 2 रोटी खा रहे थे, उसमें से 1 रोटी बचा के, सिर्फ 1 रोटी खा के दूसरी रोटी रात के लिए हमने रखा, बचा कर रखा, क्योंकि रात को कम जो आटा ले और वो आज की आटा कल के लिए भी हम यूज करें। बच्चा बचा के हमने बच्चे को पढ़ाया और उसको जो हमने ग्रेजुएशन करवाया, उससे भी आगे पढ़ाया था। पढ़ाती है या नहीं? पढ़ाती है ना। हम क्यों पढ़ाती है इसे बच्चों को? क्योंकि हमारी जो स्थिति है, भूखे प्यासे राशन के लिए इधर उधर फटते हुए ऐसा है, तो ऐसा एक गति हमारी बच्चों को ना हो, उन लोगों को उनको काम मिले, इस सोच में हम बच्चों को पढ़ाया। प्रधान सेवक को यह करना चाहिए था, हमारी जो पढ़े लिखा लड़का लड़कियां हमारी बच्चे हैं, उन्हीं को काम देना चाहिए था या नहीं? तो दे रही है या नहीं? नहीं दे रही है। मगर अपनी जो आर्मी को भेजा है, जैसे हम मीटिंग कर रहे हैं, उसी मीटिंग को तोड़फाड़ करने के लिए जो प्रधान सेवक आज प्रधान पुजारी बन गया है इस देश का। जहां भी कोई भी मंदिर में जाए, उधर जाके पुजारी को अलग हटा के खड़ा करती है, वो खुद पूजा करती है। पूजा करने के लिए प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठ रही है। नहीं, देश की जनता को उनकी काम, उनकी नौकरी, उनकी राशन, उनकी पानी, उनकी घर, उनकी सड़क, ये तमाम चीजों के ऊपर काम करने का वो दिलाने के लिए बैठा है, प्रधान पुजारी बनने के लिए नहीं है। ये हमारी देश का ये प्रधान पुजारी बन के क्या कर रहे हैं? ऐसा आर्मी को भेज रहे हमारी बीच में और हमें डरा रही है कि आपको ये सब नहीं करना है, बातें नहीं करना है, एकता से नहीं रहना है, आपको धर्म के आधार पर बांटना है, ताकि इस देश आज सभी का देश है। ये देश आज हिंदुओं का है, ये देश आज मुसलमान का है, ये देश आज ईसाई का है, ये देश आज सिखों का है, तमाम ऐसा जाति धर्म का है हमारी देश में, सभी का है। मगर ऐसा एक देश को ये सिर्फ हिंदुत्ववादी ब्राह्मणवादी देश बनाने का प्रयास कर रही है। उसी के लिए ये सारा तमाम चीजें जो अंबानी अडानी को भी साथ दे रही है, और ये देश को खत्म करने के लिए, हमारी जनवाद को खत्म करने के लिए, हमारी धर्मनिरपेक्षता को खत्म करने के लिए। कल हम ऐसे ना बैठे, हमारी आगे हमारी बगल में दूसरी धर्म की बहन ना बैठे, ऐसा एक देश बनाने का प्रयास है। हम हमारी एकता की ताकत से इस मंच से हम बताना चाहती हूँ उन ताकतों को, आरएसएस संघ परिवार ताकतों को, नरेंद्र मोदी को, कि हम हर हालत में इस देश को हिंदुत्ववादी देश बनाने नहीं देगी। आप चाहे कितना भी केस, कितना भी दंडा हमारे ऊपर बरसे, मगर हम आखिरी दम तक हम लड़ेंगे हमारी देश का एकता को, हमारी देश के संविधान को, हमारी देश का जो ताकत को हम बचा कर रखे हैं। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। त्रिशूल नहीं, तलवार नहीं, हर हाथ को काम चाहिए या नहीं? त्रिशूल और तलवार नहीं, हर हाथ को काम चाहिए। त्रिशूल नहीं, तलवार नहीं, हर हाथ को काम चाहिए। त्रिशूल नहीं, तलवार नहीं, त्रिशूल नहीं, तलवार नहीं, हर घर में राशन चाहिए, है ना? त्रिशूल नहीं, तलवार नहीं, हर घर में राशन चाहिए। त्रिशूल नहीं, तलवार नहीं, हर घर में राशन चाहिए। हम लड़ेंगे साथी, हम जीतेंगे। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों हम जीतेंगे। हर हालत में हम इस देश की जनवाद को, इस देश की संविधान को, हम हमारी दोस्ती को हम बचा के रखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद।